एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। उस गांव में एक किसान रहता था जिनका नाम रमेश है। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति है। वह खेतों में ईमानदारी से काम किया करता था और सुबह उठकर रोज उसका यही काम था कि वह अपने खेतों में चला जाता था और वहाँ काम करने लगता था। वह खेतों में काम करते करते अचानक खड़ा हो जाता है और कहता है, हे भगवान, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो हमारे घर का कुछ हालत सुधर जाएगा और मेरे घर की गरीबी भी कुछ दूर हो जाएगी। और फिर काम करने लग जाता है वह अपने खेतों में। और इधर गांव का मुखिया शिवाजी अपने बेटे हरीश के साथ बैठे हैं और बात। मुखिया शिवाजी अपने बेटे हरीश से कह रहे हैं कि हमें गांव की मदद करनी चाहिए। रमेश बहुत मेहनती है लेकिन उसकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं, हमें रमेश की मदद जरूर करनी चाहिए। रमेश का फसल तैयार होने पर वह अपने अनाज को लेकर गांव के बाजार में चला जाता है। तभी अचानक रमेश के पास एक बुढ़िया रोती हुई आती है और कहने लगती है, बेटा मुझे कुछ दे दो, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। रमेश बहुत अच्छा आदमी है इसलिए उस बुढ़िया को कुछ अनाज दे देता है और जो बचता है अनाज उसको बेच देता है और घर चला आता है। रास्ते में आते हुए कहता है कि इस बार भगवान की दया से हमारी फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे हमारी आमदनी कुछ तो सुधर गई है। और भगवान को धन्यवाद देता है। गांव वाले भी रमेश से कहते हैं, इस बार फसल तो तुम्हारी अच्छी हुई है। रमेश कहता, हाँ, भगवान की दया से हमारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है इस बार। गांव का मुखिया शिवाजी अपने बेटे हरीश से कहते हैं कि हरीश, मैंने सुना है कि रमेश अपने अनाज में से कुछ हिस्सा एक गरीब बुढ़िया को दे दिया। यह रमेश की नेक दिली है। हाँ पिताजी, हमें उसके घर जाकर उसकी मदद करनी चाहिए और उसे इस नेक दिली के लिए धन्यवाद भी देना चाहिए। दोनों तैयार हो जाते हैं। मुखिया शिवाजी और उनके बेटे हरीश दोनों रमेश के घर आते हैं। मुखिया जी, आप यहाँ कैसे? रमेश, तुमने जो दया भावना की नेक काम किया है, मैं उस काम की सराहना करता हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ। हाँ रमेश जी, पिताजी सही कह रहे हैं, तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान इस दुनिया में नहीं है और हम दोनों तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं तो अपना फर्ज निभाया हूँ बस। रमेश, तुम्हारी सच्चाई और इस नेक दिली का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हम तुम्हारी आर्थिक मदद करेंगे ताकि तुम्हारी स्थिति कुछ सुधर जाएगी। मुखिया जी गांव वालों को सभा स्थल पर बुलाते हैं और कहते हैं, गांव वालों सुनो, मैं रमेश की ईमानदारी और सच्चाई को देखते हुए मैं एक निर्णय लिया हूँ कि मैं उसकी आर्थिक मदद करूँगा। हमें रमेश से यह सीख लेनी चाहिए कि दया भावना सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमारे अंदर दया भावना का होना हमें एक इंसान बनाता है। हमें हरदम एक दूसरे से मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। गांव वाले भी मान जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, हमें रमेश की मदद करनी चाहिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है।
और इस तरह रमेश की हालत में सुधार हो जाते हैं और उनके घर की स्थिति भी सुधर जाती है। वह खुशी खुशी अपने गांव में लोगों के साथ रहने लगता है।